शंकराचार्य जी लिखित अपरोक्षानुभूति का पाठ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अपरोक्षानुभूति अपरोक्षानुभूति यस्य पाद प्रभाध्यस्तः यस्य पादप्रभातस्य प्रपंचो भाति भासुरः प्रपंचो भासि भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। जिनके चरणों के प्रकाश से सारा प्रपंच जल जाता है, समाप्त हो जाता है। तमहं सद्गुरुं वन्दे, ऐसे जो पूर्णानंद है, नित्य चैतन्य है, उन सद्गुरु की मैं वंदना करता हूँ। अब मंगलाचरण और वंदना में अंतर है। मंगलाचरण कर रहे हैं भगवान का, वंदना कर रहे हैं गुरु। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। उन परमानंद स्वरूप, जो परमानंद स्वरूप है, जिसका स्वरूप ही परमानंद है और वही सबके उपदेष्टा हैं। विभिन्न शरीरों में जो परमानंद तत्व प्रकट हो रहा है, वही जब अपने आप को समझता, परमानंद अपने आप को जो समझता है, वही सबका उपदेष्टा है। कोई दूसरा उपदेष्टा है? उपदेश करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला कौन है? वही परमानंद है और वही ईश्वर है। सर्वत्र व्यापक है, वो समस्त लोकों का कारण है। श्री हरि को, ऐसे श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। अब इस ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन क्या है? ये देखने में तो ग्रंथ बहुत छोटा सा, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है? इसमें मात्र कोई बहुत अधिक श्लोक नहीं है। इसमें एक मात्र 144 श्लोक है और 144 श्लोक में सर्व ग्रंथों का सार ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या? आखिर क्यों लिखा जा रहा? जो शंकराचार्य भगवान हैं, उनके हृदय में परमानंद की ऐसी प्रेरणा क्यों थी कि हम इसकी रचना करें, या इसकी रचना करो, इसकी रचना करना चाहिए? तो लिख रहे हैं, अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सदभिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सदभिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। अपरोक्षानुभूति माने जो अपर है, उसमें अनुभूति, उसकी अनुभूति, मोक्ष की सिद्धि के लिए। जो अपने को जीव जो बंधन में जानता है, बंधन अपने को मानता है, बंधन में वो छूट जाए। बंधन से कैसे छूट जाएगा? इसलिए ये अपरोक्षानुभूति कही जा रही है। सत्पुरुषों को,
जो सत्पुरुष है, जिन्होंने सत का मार्ग चुना है, एक है सत मार्ग और एक है असत मार्ग। ये जितना भी बहिर्मार्ग, इंद्रियों का मार्ग, मन का मार्ग, बुद्धि का मार्ग, ये सब असत मार्ग है, ये सत मार्ग नहीं है। आत्मा की ओर जाने वाला सत मार्ग है। जितने भी हम लोग कर्म करते हैं सब असत मार्ग के लिए कर्म करते हैं। तो जो सतपुरुष है, जो सत पथ में चल दिए, जिन्होंने असत का पथ जिनसे छूट गया, उनको प्रयत्न पूर्वक, क्योंकि सत का रास्ता तो पता नहीं है, गंतव्य कहाँ है, कहाँ जाना क्या है, तो उसको जानने के लिए प्रयत्न पूर्वक बारंबार विचार करना, क्योंकि विचार से ज्ञान जागृत, विचार से विद्या जागृत। अगर विचार नहीं करेंगे, ऐसे केवल रट लेंगे या पढ़ लेंगे या रख लेंगे, कोई मतलब नहीं है। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तु इति बोधो भवेत् विद्या लब्धासौ विचारणात्। अगर सत्य विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, अगर सत्य ज्ञान में अनुभव करना चाहते हैं, अगर इस जगत को अनुभव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें बार बार प्रयत्न पूर्वक विचार करना चाहिए। इससे विद्या जागृत होती है, जो विचार से प्राप्त होती है। कौन सी विद्या? आत्मविद्या, सबकी श्रेष्ठ आत्मविद्या जागृत होती है। इसलिए अपरोक्ष अनुभूति किसके लिए कही जा रही है? जो बंधन में है वो छूट जाए, अविद्या के बंधन से छूट जाए, अज्ञान के बंधन से छूट जाए, मोक्ष सिद्धि के लिए कही जा रही है। और सत्पुरुषों, जो सत्पुरुष है, जो सतपथ में चलना चाहते हैं, जो सत्य को स्वीकार कर दिया है जिन्होंने जीवन में, उनको प्रयत्न पूर्वक, उनका प्रयत्न शिथिल नहीं होना चाहिए, बार बार उनको विचार करना चाहिए। विचार की धारणा को बार बार करनी चाहिए, चाहे जितनी कठिनाई हो शरीर में, या जितनी कठिनाई हो मन में, पर ये विचार कभी न छोड़े। और इसके लिए सबसे पहला आरंभ करते हैं, इसके लिए 4 साधन की सिद्धि। जब 4 साधन की सिद्धि स्वतः हो जाए, व्यक्ति सत्कर्म करते करते उसके इतने पुण्य संचित होते हैं, उन पुण्यों से उसके अंदर का सत्य प्रकट होने लगता है। कहाँ बुद्धि? उन पुण्यों से उनके अंदर का जो राग है वो निवृत्त हो जाता है। कहाँ? मन। और जो असली संपत्ति है, जो संपत्ति कभी विपत्ति नहीं लाती, जो कभी गलत कर्म नहीं करवाती, जो कभी अहंकार नहीं बनाती, जो संपत्ति कभी बंधन में नहीं डालती, लोभी मोही कामी नहीं बनाती, वो सत संपत्ति का चित्त में जागरण होता है स्वतः। जैसे पुण्यों के जिज्ञासा के प्रभाव, परमात्मा के स्मरण के प्रभाव से, तो उसको कह रहे हैं, इसके सबसे पहले ये उसके लिए वो इसको करे। केवल पढ़ने सुनने से काम नहीं चलेगा, कि जिसके अंदर साधन चतुष्टय जागृत होने लगे, इतना पुण्य कर्म करना चाहिए, इतना कर्तव्य पालन करना चाहिए, इतना जागृत रहना चाहिए कि उसके जीवन का जो 4 प्रकार के साधन है उनकी बढ़ोतरी हो जाए, और होने लगती है बढ़ोतरी। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसाम् वैराग्यादि चतुष्टयम् स्ववर्णाश्रम धर्मेण
तपसा हरितोषणात् तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसाम् साधनं प्रभवेत् पुंसाम् वैराग्यादि चतुष्टयम्। वैराग्यादिचतुष्टयम्। अब ये जीवन में निरंतर साधन करते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का साधन अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, अपने कुल धर्म के अनुसार, अपने जातिगत धर्म के अनुसार और अपने मनुष्य देह के अनुसार साधन करते रहना चाहिए। सत्य के से संबंधित भी कहीं भी बिना साधन के नहीं रहना चाहिए। तो जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, वर्ण आश्रम, वर्ण चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये चार ही आपके मुख्य कोश हैं और चार ही मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार हैं। अब उत्तरोत्तर केवल अब आज का मनुष्य विचार करता है केवल शरीर से कि शरीर में ऐसा है तो सब बराबर। शरीर के पीछे भी तो कुछ है। शरीर के पीछे आपका मन है, मन के पीछे आपकी प्रकृति है, प्रकृति के पीछे आपके कर्मों का बोझ है आपके, और उस कर्म बोझ के पीछे परमात्मा का विधान है। ये सब कोई विचार नहीं करता। तो ये अंधों का विचार, एक लाठी पकड़ ली मैं शरीर हूँ और उसी लाठी से सब कुछ वो हाँक रहे हैं। ये अज्ञानियों के विचार हैं। वर्ण चार है। ब्राह्मण जिसकी गति ब्रह्म की ओर हो गई, सीधा सीधा शब्द है, जिसकी गति ब्रह्म की ओर हो गई, प्राकृतिक तरीके से जिसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो, ये वो ब्राह्मण। और जिसका ऐसा नहीं हुआ उसको भी ब्राह्मण होने के लिए शारीरिक प्रयत्न करना चाहिए। ब्राह्मण में उसका जन्म हो गया और वो चीजें भी नहीं हुई, उसको प्रयत्न करना चाहिए। अगर प्रयत्न नहीं करता तो पुनः उसको जन्म वहां नहीं मिलता। और इन चारों वर्णाश्रम के अपने अपने धर्म हैं। गृहस्थ का धर्म अलग, ब्रह्मचारी का धर्म अलग, शूद्र का धर्म अलग, वानप्रस्थ का धर्म अलग। चार वर्ण है, चार आश्रम, वर्णाश्रम धर्म, और सन्यासी का धर्म अलग। इसी प्रकार से ब्राह्मण का धर्म अलग, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग। ये अपने अपने धर्म में निरत। आपका तो ब्राह्मण कर्म तो करता ही नहीं। कहाँ करता है? वो तो क्रोध से आवृत है, वो तो लोभ से आवृत है, वो तो संध्या वंदन करता ही नहीं, वो तो स्नान आदि समय से करता ही नहीं, तो भगवान का स्मरण चिंतन करता ही नहीं। तो ब्राह्मण धर्म से च्युत हो गया। अब उसके जीवन में तप नहीं बनेगा। अब वो जो भी तप करेगा, दुकान में बैठेगा 24 घंटे, उस तप से उसको धन की प्राप्ति, और किसी को धन की प्राप्ति वो ऐसे घर में पैदा ही होते हैं उनके यहाँ बहुत धन होता है। अब देखो क्या हुआ, उसका पुण्य कर्म क्षीण है कि वो जो कर्म उसको करना चाहिए वो उससे बनी, उसको परिस्थिति नहीं मिली। और जो नहीं करना चाहिए जबरदस्ती परिस्थिति उसको घसीट रही है, तो दुर्भाग्य। सन्यासी है, सन्यासी का धर्म न पालन करे और वो कुछ और करे, दुर्भाग्य। पुण्य की क्षीणता है, पतन है, और पतन है, वर्तमान में पतन है। आप कहते रहो कि हम ऐसे, पर उसका आपको लाभ तो नहीं मिलने वाला। कहाँ लाभ मिलता है? तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म और तपस्या, वर्ण के धर्म के पालन करने के लिए विशेष तप पूर्वक, तप के द्वारा जो सर्वव्यापक विष्णु तत्व है, जो प्रेम तत्व है, उसको प्रसन्न, वो जब प्रसन्न होता है, वो जब खिलता है मनुष्य में, तो मनुष्यों को वैराग्य आदि चारों साधनों की जागृति स्वतः होती है। करने से नहीं, करने से तो आप नाटक करोगे,
आप ढोंग करोगे, दूसरे का शोषण करोगे, दूसरे को ठगोगे, हमेशा लालच से, अभिमान से। कितनी जल्दी हम भागे, ऐसी जगह कितनी जल्दी हम भागे, क्या करें, कैसे दूसरे को बेवकूफ बनाए, यही साधन करते रहो। लेकिन जो अपने वर्णाश्रम और तपस्या द्वारा, तपस्या माने अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए जो प्रतिकूलताएं आवे उनको सहन करना, उनका निवारण करना, कर्तव्य पथ से ना हटना, कभी वो तपस्या कहलाती। तपस्या माने कांटों में लेट जाए, सांस न ले, ये सब तपस्या नहीं है। ये किसी प्रकार के ढोंग करने की जरूरत नहीं है। तपस्या माने अपने कर्तव्य कर्म में जो भी बाधाएं हो, जो भी अपने धर्म में बाधाएं हो, उनको सहन करते हुए, उनको निवारित करते हुए आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें। इस तरह से करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। माने आपका मल समाप्त होता है, तप से मल समाप्त होता है, विक्षेप समाप्त होता है, आवरण समाप्त होता है। तो जो हरि तत्व है, जो वासुदेव तत्व आपके चित्त में, जिसके मालिक वासुदेव हैं, वो आपके मन बुद्धि चित्त में भी प्रकट हो जाएगा। आप उस तत्व को समझ लेंगे, आप में वो समझने की क्षमता जागृत होगी। तो उनके ये क्षमता जागृत होने से, श्री हरि को प्रसन्न करने से जो मनुष्य है उनके अंदर विवेक, वैराग्य, छठ संपत्ति, मुमुक्षता, ये चारों साधन स्वतः, ये भगवान की कृपा पात्र कौन, भगवान की प्रसन्नता किसमें, जिसमें इन साधनों की जागृति हो। वो छोटा हो या बड़ा हो, व्रत हो या बालक हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, जिसके हृदय में चार साधन जागने लगते हैं, जाग जाए, वो प्रभु की कृपा। तुलसीदास जी ने कहा ही है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानक भक्ति मूल चंदन, जानक भक्ति मूल चंदन। वो जिसके ऊपर आप प्रसन्न होते हो, जो आपके क्षेत्र में आ जाता है, वो आपकी कृपा का अनुभव करता है। उसका हृदय इतना शुद्ध है कि वो उसको अनुभव कर रहा है, क्योंकि उसका हृदय चंदन के समान है। चाहे जितने ही विष लपटे रहें, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं, उसकी सुगंध अपनी है, वो सुगंध भक्ति की है, जिसमें चारों तत्व जागृत होते हैं। अब देखो, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यं विषयेष्वनु, वैराग्यं विषयेषु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम्, वैराग्यं तद्धि निर्मलम्। ब्रह्मादि स्थरावरातेषु वैराग्यं विषयेष्वनु, वैराग्यं विषयेषु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम्, वैराग्यं तद्धि निर्मलम्। ब्रह्मा से लेकर ये जो सृष्टि बनाई गई, ब्रह्मा जी ने जो भी सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा बिल्कुल चैतन्य ज्ञानी व्यक्ति, और स्थावर पर है जड़ सृष्टि, पत्थर, पेड़, पहाड़, ये सब समस्त जितने भी विषय हैं, विषय माने जहाँ जहाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की प्रतीति होती है, विषयों में काकविष्ठा के समान। काकविष्ठा माने जैसे कौवे के मल को कोई असब अपवित्र समझते हैं, उधर कोई ध्यान
नहीं देता। जो राग न होना, काक विष्ठा के समान राग न होना। काक विष्ठा में किसी का राग नहीं होता ना, क्योंकि उसमें किसी को सुख की आसक्ति नहीं है, तो राग भी नहीं है। राग न होना वो निर्मल वैराग्य। राग होते हुए भी हम वैराग्य धारण कर लेते हैं, हम दिखा लेते हैं। हम भोजन में नियम कर लेंगे, आचरण में नियम कर लेंगे, वस्त्र आदि में नियम कर लेंगे, थोड़ा दान आदि भी करेंगे, लेकिन ये निर्मलता नहीं है। कहीं भी राग का अभाव। किस प्रकार से? समस्त सृष्टि में राग का अभाव काक विष्ठा की तरह। जैसे काक विष्ठा में किसी का राग नहीं होता, ऐसा अनासक्त भाव, कहीं भी आकर्षित न होना निर्मल वैराग्य है। कहीं भी मन आकर्षित न हो, ये निर्मल वैराग्य। हमारे अपने होनेपन से, हमारे अपने जो हमारा होनापन है, उससे सुंदर, उस अनुभूति से सुंदर जगत में कोई वस्तु सुंदर नहीं है जहां राग किया जाए। इसको क्या कहते हैं? निर्मल वैराग्य, मल रहित वैराग्य। किसी अविद्या का मल वहां नहीं है, ज्ञान के अनुसार वो वैराग्य है। ऐसा वैराग्यवान कभी पतित नहीं होता, विवेक के अनुसार वैराग्य है। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ये ज्ञान में वैराग्य, ज्ञान से युक्त वैराग्य। ऐसा वैराग्य कहीं पतित नहीं बनाता, कहीं आकर्षित नहीं करता, कहीं आसक्त नहीं होता, राग द्वेष में नहीं चित्त उसका उलझता। ये निर्मल वैराग्य कहलाता है। अब विवेक किसे कहते हैं? नित्यमात्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतकम एवं यो निश्चया सम्यग् विवेको वस्तुना सवै नित्यमात्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतकम एवं यो निश्चया सम्यग् विवेको वस्तुना सवै। आत्मा का स्वरूप नित्य है। ये समझ भीतर से उत्पन्न हो कि हम जो ये दृश्य जगत है, हम ये नहीं है, हम इसके साक्षी हैं। और जब सामने मेरे कुछ नहीं रहता तो वो आत्मा निरंतर है, उसका जो स्वरूप है वो नित्य है। और जो दृश्य जगत है, जितना भी ब्रह्मा का बनाया हुआ दृश्य जगत है, उसके विपरीत है। दृश्य जगत असत है, जड़ है, और आत्मा सत है, चेतन है, आनंद है। उसके विपरीत ऐसी अनुभूति जागृत हो, ऐसा भाव जागृत हो निरंतर। ऐसा जो निश्चय है, कहाँ? बुद्धि में। ऐसा जो निश्चय है, यत आत्मा दृढ़ निश्चया, वही आत्म वस्तु का विवेक है। इस निश्चय को ही विवेक कहा जाता है। इस निश्चय के बाद सारी चीजें आरंभ करनी चाहिए। अगर ये निश्चय नहीं है तो पूजा कर करके हम वही सांसारिक पदार्थ मांगेंगे, हम वही सुख संयोग मांगेंगे, हम वही वासना पूर्ति के साधन मांगेंगे। हम सत्य से संबंधित याचना नहीं कर सकते। इसलिए अब ये विवेक कैसे जागृत होता है? इसके लिए शक्ति चाहिए। शक्ति जब संयमित होती है, संचित होती है, तब उस शक्ति से जो अंतर भेदन होता है, उससे विवेक जागृत होता है। और इस विवेक के होने से वैराग्य, आकर्षण का भाव जागृत होता है। वो शक्ति कैसे आती? वो शक्ति आती दमन से। कैसे आती? इंद्रिय दमन से, मन के शमन से। वो
शक्ति जागृत होती है इंद्रिय दमन मन के शमन से। अगर इंद्रिय दमन की क्षमता नहीं है, मन के शमन की क्षमता नहीं है, तो न विवेक जागृत होगा, वैराग्य का सवाल ही नहीं है। जब ये निश्चय ही नहीं है कि ये सत्य है कि असत्य है, हम कहाँ से राग घटाएंगे, कहाँ रखेंगे? हमें लग रहा है सब सुख स्वरूप है, सब बटोर ले, चाहे जो मनुष्य करो, ना कोई नियम ना कोई दंड, जैसा आजकल हवा बयार चल रही है। सदैव वासना त्यागा शमोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्य वृत्तीनां तम इत्यभिधीयते। सदैव वासना त्यागः शमोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्य वृत्तीनां तम इत्यभिधीयते। सर्वदा कभी किसी वासना की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। वासना उत्पन्न हो तो उसको झाड़ दो, उसको त्याग दो। वासना की पूर्ति करने से शक्ति का क्षय होता है और फिर अंदर का काम कुछ हो ही नहीं पाता। सीधी बात, इतनी एनर्जी नहीं बचती कि अंतर क्षेत्रों की जागृति हो सके। तो वासनाओं का सर्वदा त्याग करना। वासनाएं मन में उत्पन्न हो, चित्त में उत्पन्न हो, तो जैसे साक्षी रहना, आत्मा का स्वरूप नित्य है, इसके विपरीत जो अनित्य है, ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा साक्षित्व उत्पन्न करके वासनाओं को देखते हुए उनका क्षरण करना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। इसको कहते हैं शम। वासना की पूर्ति शम नहीं है, वासनाओं का त्याग शम है। अब जो वासना का त्याग हो गया चित्त में, और बाह्य वृत्तियों का रोकना। अब मन में जो कामना आदि जागृत हुई, वृत्ति जागृत हुई, उसका त्याग करना, उसको रोकना दम है। चित्त में वासना का त्याग करना तो क्षम है। और चित्त के बाहर जब मन में वही वासना कामना बन के प्रकट होती है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो उसको दम है। दमन, शमन और दमन। विषयेभ्यः परावृत्तिः परमो परतिर्हिंसा सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता। विषयेभ्यः परावृत्ति परमो परतिर्हिंसा सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता। विषयों से परांगमुख हो। अब जब वासना का त्याग हो गया और जब कामना आदि बाह्य वृत्तियों को हमने रोक दिया, इंद्रियों के बाहर नहीं जाने दिया, इंद्रियों को विषयों में नहीं जाने दिया, रोक दिया। अब सामने बचे विषय। अब विषय से मुड़ जाना है हमें। फिर विषयों की ओर हम कैसे पकड़ेंगे विषय को? इंद्रियां हमारे काबू में आ गई, चित्त हमारे काबू में आ गया, बाह्य वृत्ति जो थी उसको इंद्रियों से बाहर नहीं जाने दिया। अब विषयों से संयोग नहीं होगा, अब विषयों से परांगमुखता हो जाएगी, विषयों की ओर पीठ हो जाएगी आपकी और आपकी तरफ मुख हो जाएगा। तो ऐसे विषयों से परांगमुख होना, ये परम उपरति है। इसके लिए कोई छोटे छोटे सूत्र अपनाए जाते हैं। जैसे भारतीय समाज में एक सूत्र प्रचलित है, परदारेषु मातृवत परद्रव्येषु रोष्ठवत। दूसरे के धन को मिट्टी की तरह जो समझता है,
दूसरे की नारी को जो माता की तरह समझता है, और तीसरा भी कुछ आत्मवत सर्वेषु भूतेषु यः पश्यति स पंडितः परदारेषु मातृवत् परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वेषु भूतेषु यः पश्यति स पंडितः। यः पश्यति स पंडितः। इसको कहते हैं पंडित जी। अब विषयों से परांगमुख होने का सूत्र है सामाजिक रूप से हर व्यक्ति के। इसमें नहीं कि हम गृहस्थ हैं तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। जैसे कि आजकल लोग क्या समझते हैं, शादी विवाह हो गया, उनको अपने शक्ति क्षरण का सर्टिफिकेट मिल गया, पागल हो जाते हैं। थोड़ा सा धन हो गया, अपने बच्चों को पागल बना देते। उल्टा सीधा, उल्टे सीधे संस्कार, उल्टा सीधा धर्म पालन, उल्टे सीधे संस्कृति, पागलपन आ जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थ है तो हमारे लिए ऐसा नहीं, विरक्त है तो अच्छा। ये नियम है, ये सामान्य धर्म है, इसको सबको पालन करना चाहिए, सबका इसमें हित होता है। तो विषयों से परांगमुख होना, हमें मातृवृत्ति को धारण करना चित्त में, तो कहीं भी हमारा मन कामनाओं से चंचल नहीं होगा। और दूसरे के धन को अगर मिट्टी की तरह समझते हैं तो हमारे में लोभ जागृत है, और काम और लोभ दो चीजें जीवन को पतन करती हैं 24 घंटा। और फिर बचा क्रोध, जब इनकी पूर्ति नहीं होती तो होता है क्रोध। अब तीनों शक्ति क्षय हो जाता है। भगवान भी गीता में कहते हैं काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। 18वें अध्याय। नरक के द्वार कौन से? काम, क्रोध और लोभ, तीन नरक के द्वार। स्वर्ग के द्वार क्या बताया भगवान ने? सत्य, दान और तप। ये स्वर्ग के द्वार, मुक्ति के द्वार है। सत्य, दान और तप। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है। तो इनसे जो बचने की युक्ति है सूत्र में, तो काम से बचने की युक्ति है पर दारेषु मातृवत, और लोभ से बचने की युक्ति है परद्रव्येषु लोष्ठवत। प्रेम जागृत करने की युक्ति क्या है? आत्मवत सर्वेषु भूतेषु यः पश्यति स पंडितः। ऐसा जो देखता है उसको पंडित कहते हैं। तो विषयों से परांगमुख होना, विषयों की ओर पीठ कर लेना, इंद्रियों से को दमन से रोके, चित्त को शमन से रोके, मन को शमन से रोके, वासनाओं की जागृति हो उसको तुरंत जाल वासनाओं को दबाए ना, उससे अलग होकर देखने की युक्ति आ जाए। ये विषयों से परांगमुख होना परम उपरति है। इससे अच्छी उपरामता कोई भी नहीं हो सकती। इसलिए और संपूर्ण दुखों को सहन करना। जहाँ कहीं मन की प्रतिकूलता वहीं दुख की अनुभूति होती। हम जो चाहते वो नहीं होता तो हम दुखी हो जाते। सीधी सी बात है। जहाँ कहीं संपूर्ण दुखों को सहन करना, कैसे सहन कर पाओगे? पानी बरस रहा है, बरसने में शरीर नहीं सहन कर सकता। बहुत ठंड पड़ रही है, शरीर बर्दाश्त के बाहर करता है। बहुत भूख लगी है, नहीं सहन हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? संपूर्ण दुखों को सहन करना। संपूर्ण दुखों को सहन करने का अर्थ है कि अपनी ओर से कुछ न चाहना, अपनी ओर से कुछ न चाहना, और जैसा जो सुलभ हो उसमें निर्वाह का मार्ग निकालना। तो सहन हो जाएगा कि नहीं? हमारे पास छाता नहीं है, हम रास्ते में जा रहे, बारिश बहुत तेज हो गई, तो जहां कहीं छाया दीवार दे हम अपने को बचा सकते हैं। अब रोना रोने का छाता नहीं पड़े दुखी, छाता नहीं पड़े दुखी,
क्या मतलब है इसका? छाते की अगर चाह रखो तो भीगो, अगर छाते की चाह नहीं तो तुरंत विवेक जागृत है, कैसे अपने को बचाएं। ये है संपूर्ण दुखों को सहन करना। संपूर्ण दुखों को सहन करना माने किसी भी प्रकार की चाह ना रखना। ये शुभ तितिक्षा है, इससे अच्छी तितिक्षा नहीं हो सकती। श्रद्धा किसे कहते हैं? निगमाचार्य वाक्येषु निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता चित्तैकाग्र्यं तु संलक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्। निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता चित्तैकाग्र्यं तु संलक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्। शास्त्र, वेद और शास्त्र, वेद और शास्त्र, स्मृति और वेद में जो लिखा है वो सब में लिखा है। तो वेद की आज्ञा का कभी उल्लंघन सत्यम वद धर्मम चर, कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शास्त्र और आचार के, अब वो वेद जो आपको कहते हैं, जो आपसे ज्ञान की बात कहते हैं, जो आपको सत्य मार्ग पथ पे लाते हैं, इनके वाक्यों में, इनके वाक्यों से अपना तारतम्य स्थापित करना, अपने चित्त की एकाग्रता स्थापित करना, उनकी बातों को कभी न भूलना, ये श्रद्धा है। निरंतर उनकी उपस्थिति में रहना, ये श्रद्धा है। और अपने वास्तविक लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है सत्यबोध, इसमें चित्त को एकाग्र करना, ना कि वासना में। चित्त एकाग्र आपने किया, वासना अलग बिलबिला के निकल पड़ी तो उसको निकल जाने दो, निकल जाएगी, चित्त एकाग्र हो जाएगा। ये समाधान, चित्त की एकाग्रता समाधान कहलाती है। संसार बंधन निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विभो इतिहास दृढ़ा बुद्धि वक्तव्या सा मुमुक्षुता। संसार बंधन निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विभो इतिहास दृढ़ा बुद्धि वक्तव्या सा मुमुक्षुता। किस प्रकार से जो हमारे अंदर अज्ञान के कारण संसार का बंधन बंध गया, लाख सुनने पर, लाख समझने पर उस बंधन में कोई फर्क नहीं पड़ता। किस प्रकार से ये अज्ञान हमारा नष्ट होगा और हम अपने सब स्वरूप को, मुक्त स्वरूप को कब अनुभव करके आनंदित होंगे। ऐसी जो सुदृढ़ बुद्धि है, ऐसी जो बुद्धि की निश्चयात्मकता है, उसी को मुमुक्षुता कहना चाहिए, ना कि नारी मुई घर संपत्ति नासी। ये विशेषता उनमें पाई जाती है जो देहासक्त है, देहासक्त है, जो देह में आसक्त है, देह को जो मैं मानते हैं, उनमें ये वृत्ति अधिक पाई जाती है। तो हे प्रभु, संसार बंधन से कब और किस प्रकार से हम छूट पाएंगे। ऐसी जो सुदृढ़ बुद्धि है, ये दृढ़ता, उसी को मुमुक्षुता कहते हैं। अब आज इतना ही। अब कल हम लोग करेंगे कि इनको प्राप्त करने के लिए, अपने सदलक्ष्य को अनुभव के लिए किस प्रकार का विचार करना चाहिए, जो ये ज्ञान चाहते हैं।
जग में सत्संग बिना मानव सन्मत गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सन्मत गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के दो प्राणी, जगति के दो प्राणी सत्संग में आना चाहिए। सत्संग में आना चाहिए। मूल रूप से मनुष्यों में दो ही तरह की प्रकृति है। नंबर एक सात्विक प्रकृति, नंबर एक दैवी प्रकृति और दूसरी आसुरी प्रकृति। और ज्यादा आसुरी प्रकृति बांधती है, आसुरी संपत्ति बांधती है और दैवी संपत्ति जीव को दैवी संपत्ति मुक्त कर सकती है। आसुरी संपत्ति का पहला लक्षण क्या है? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम विनिश्चितम कामम क्रोधम। अहंकार सबसे पहला, अहंकार को आधार बना के जो भी काम में कर्म करता है वो आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं। और जो सत्य को आधार बना के कार्य करते हैं, आत्मा को जानकर जो आधार बना के कार्य करते हैं, वो दैवी प्रकृति के लोग हैं। इसे दैवी प्रकृति का सबसे पहला लक्षण है अभयम। सत्य में कोई भय नहीं होता। भय होता कहीं सत्य, सत्य आचरण में, सत्य बोलने में, सत्य धर्म, यही सनातन धर्म है। आजकल बड़े बड़े दुनिया के ढोंग या अहंकारी लोग, मूर्ख लोग बचा, यही सनातन धर्म है। सत्य होकर के सत्य में रहो, सत्य में जियो, यही सनातन धर्म है। भय नहीं होगा। और जहाँ भय है वहाँ हिंसा है, वहाँ दुराग्रह है, वहाँ कोई भी चीज स्थिर नहीं। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना चाहिए। आसुरी प्रकृति के दो प्राणी सत्संग में आना चाहिए। अब जो जीवन में विचार करता है, जिसके जीवन में विचार क्षमता जागृत हो गई, वही व्यक्ति जान पाता है दुख का कारण अपना दोष, और दोष का घर अज्ञान, अज्ञान का घर अविद्या, मूल अविद्या। कोई बात जानता है, उसकी अनुभूति क्या होगी? जीवन में जितने दुख दिखते, जीवन में जितने दुख दिखते, वो निज दोषों के कारण, वो निज दोषों के कारण। पर जिसमें इतना ज्ञान हो, पर जिसमें इतना ज्ञान न हो, वो दोष मिटाना क्या जाने। वो दोष मिटाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी आसुरी प्रकृति के दो प्राणी सत्संग में आना चाहिए। सत्संग में आना चाहिए। आजकल कोई सेवा नहीं करना चाहता। पति की सेवा पत्नी नहीं करनी चाहती, पति परिवार की सेवा नहीं करना चाहता, बच्चे नहीं सेवा कर, बच्चों की सेवा नहीं कोई करना चाहता। इतना अहंकार हावी, बहुत अहंकार हावी। जबकि उन्नति सेवा से ही होती है, क्योंकि सेवा से पाप का क्षय होता है, सेवा से आलस्य का क्षय होता है, दुख का समाप्त होता है। उन्नति का साधन सेवा है, उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्मशुद्धि हो, इससे ही
गांजा अफीम या भांग चरस, सिगरेट शराब पीने वाले, सिगरेट शराब पीने वाले, व्यसनों को जो न छोड़ पाते, व्यसनों को जो न छोड़ पाते, मन वश में नाना क्या जाने, मन वश में नाना क्या जाने, परलोकी अभिमानी गामी, परलोकी अभिमानी गामी, सेवा का निभाना क्या जाने, सेवा का निभाना तो भी हमने इतना काम किया, हमें इसके बदले इतना धन चाहिए। अभिमानी मैं ये हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, हम और ये करेंगे, नहीं कर सकते। कामी माने हमारी कामना की पूर्ति कैसे होगी जो हम ये करें, हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये 3 स्तर के व्यक्ति लोग सेवा नहीं कर सकते, इसे सेवा पर जो स्वयं ईर्ष्या काम क्रोध जो स्वयं ईर्ष्या काम क्रोध की अग्नि लिए फिरते जब अपनी लगी बुझा न सके, अपनी बुझा न सके, वो पर की बुझाना क्या जाने, वो पर की बुझाना क्या जाने, संजग में सत्संग निभावाना, जग में सत्संग निभावाना, सन्मति गतिमाना क्या जाने, सन्मति गतिमाना क्या जाने। अब इसमें हम सब लोग आ जाते हैं। आलसी विलासी, मन को सुख में ही रंजन समझने वाला, शरीर को क्रिया में ना लगाने वाला, शरीर की शिथिलता, मन की चंचलता, आलसी विलासी। जो आलसी होगा विलासी होगा, मन का गुलाम होगा, मन की ही मानता होगा, वो धर्म के पथ में नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आलसी विलासी धर्म विमुख, आलसी विलासी धर्म विमुख, इंद्रिय सुख लोलुप अभिमान, इंद्रिय सुख लोलुप अभिमानी, जब बिगड़े आप ही औरों की, जब बिगड़े आप ही औरों की, बिगड़ी को बनाना क्या जाने, बिगड़ी को बनाना क्या जाने, पर इसने इतना ज्ञान
परमेश्वर। यदि प्रेम नहीं तब परमेश्वर। बेध्यान लगाना क्या जाने, ध्यान लगाना क्या जाने, पर जिसमें इतना ज्ञान न हो, पर जिसमें इतना ज्ञान न हो। सत्संग में आना क्या जाने। अब प्रेम हमारा, जो व्यक्ति हमसे जुड़ा है, हम उससे तो चाहते हैं पर हम उसको प्रेम नहीं करते, और जिससे प्रेम किया जाता है उससे कुछ चाहा जाता नहीं, अपने आप ही समर्पण हो जाता। और परमात्मा से प्रेम करने का नाटक करने से, तो परमात्मा से प्रेम हो तो इतना बड़ा प्रेम के लिए बड़ा हृदय होना चाहिए, और भी हमारे हृदय में सुई भर भी छेद नहीं है कि हम प्रेम कर सकें अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज को। अपने प्रेम नामक तत्व नहीं है, लोभ नामक तत्व है ना, हिंसा नामक तत्व है, मोह नामक तत्व है, प्रेम नहीं है। तो जो इंसान में रह करके अपने परिवार से प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन कोई परिवार में आसक्त हो जाए, आसक्ति प्रेम नहीं है। प्रेम माने अपनी चाह का भाव। जब प्रेम नहीं है तो परमेश्वर में ध्यान नहीं लगेगा। लाख प्राणायाम करो, लाख कुछ करो, कर्तव्य पालन किया नहीं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, विवेक जागृत नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। अब ये सारा तत्व कैसे जानो? अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, जो पहुँचे हुए संत जन हैं, उनसे पूछो मत की बात, उनसे पूछो मत की बातें। जो 12 बाट बीच में, जो 12 बाट बीच में है, वो लक्ष्य दिखाना क्या जाने, वो लक्ष्य दिखाना क्या जाने। जो 12 बाट बीच में, जो 12 बाट बीच में है, वो मार्ग बताना क्या जाने, वो मार्ग बताना क्या जाने। दुख में जो त्यागी हो न सके, दुख में जो त्यागी हो न सके, हो सके न सुख में जो उदार, हो सके न सुख में जो उदार। वो पथिक प्रेममय प्रियतम से, वो पथिक प्रेममय प्रियतम से, तन्मय हो जाना क्या जाने, तन्मय हो जाना क्या जाने। जग सत्संग बिना माना, जग में सत्संग बिना माना, सन्मति गति पाना क्या जाने, सन्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना। व्यवहार जगत में जो प्रेम से विमुख है वो नास्तिक है, वही ईश्वर से मिले। प्रेम विहीन ज्ञान से जड़ता आती है, और ज्ञान विहीन प्रेम से मोह और कामुकता बढ़ती है। अगर हम मोह और कामुक हैं तो ज्ञान विहीन प्रेम है। कामना युक्त प्राणियों में प्रेम प्रकट कभी नहीं हो सकता। कामना युक्त प्राणियों में प्रेम प्रकट नहीं हो सकता।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नरकक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्युन्मानगमय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।